बिल्कुल ठीक। अब देखो, अभी इन्होंने कहा नहीं, तो क्या ये सही डिसीजन है, गलत डिसीजन है? बिल्कुल सही, क्योंकि डर को एक झटके में कॉन्कर नहीं किया जाता है। ये नहीं कि मुझे तैरने से डर लगता है तो मैं सीधा जाकर के समुद्र में तैरूंगा। इसको हम करेज समझते हैं, बट ये करेज नहीं, बेवकूफी होती है बहुत बार। अगर डर है तो धीरे धीरे कॉन्कर करो, धीरे धीरे। Hi sir, my name is Chirag. I went to New Zealand for studies. तो वहाँ से क्या हुआ कि 1.5 महीने तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली। अब आई एम प्लानिंग अगेन टू गो टू कैनेडा, बट मेरे को ये डर है कि अगर मैं दोबारा कोशिश करूँगा तो फिर से फेल ना हो जाऊँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी वॉज इन्वॉल्व। फियर ऑफ फेलियर, इसको और अगर स्पेसिफिक किया जाए, फियर ऑफ फाइनेंशियल फेलियर। पास में आपने कुछ ऐसा किया जहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ, अब आपके अंदर डर है कि मैं दोबारा उसको आपको करूँ या ना करूँ। ये डर हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कितने कहते हैं नहीं होना चाहिए? 3-4 लोग। कितने कहते हैं डर होना चाहिए हमारे अंदर? ये होना चाहिए, बिकॉज मनी इज लाइक योर लाइफ लाइन। 2 तरह के फियर्स होते हैं, इसको ध्यान से समझ लेना। एक है साइकोलॉजिकल, एक है फिजिकल। पहले इन दोनों को अलग अलग करके हमको समझना होगा। साइकोलॉजिकल क्या है? लोग हंसेंगे तो, लोग मेरे को बेवकूफ बोलेंगे तो, ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल फियर। मैंने पैसा जोड़ा है, 10 साल तक सुबह से रात तक काम करके इतना पैसा जोड़ा है, मान लो 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। मेरे पेरेंट्स ने पूरी लाइफ काम करके इतना पैसा जोड़ा है, और अगर वो पैसा डूब गया तो ये डर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। इसका प्लस पॉइंट क्या है? ये जो फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस है, ये आपको फाइनेंशियल लॉस से बचाएगा। हाँ जी। इसका माइनस पॉइंट क्या है? आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाओगे जिसको बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। टाइम निकल जाएगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कुछ करोगे ही नहीं। रिस्क के नाम से हमको डर लगने लग जाएगा। तो क्या ऐसा बंदा कभी भी कुछ कर पाएगा अगर उसको डर ने चारों तरफ से घेर लिया है? क्योंकि लॉस तो हो ही सकता है ना। जब पहले हुआ है तो दोबारा भी हो सकता है ना। कुछ भी नया हम ट्राई करते हैं तो वहां पे रिस्क तो होता ही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिस्क हो ही ना। और मजे की बात क्या है, हमको लगता है कि रिस्क सिर्फ वहां पर है, जहां पर आप हो वहां पर जो रिस्क है वो हमको नजर नहीं आता है। बिल्कुल ऐसा है जैसे घर से बाहर अगर हम कहीं जाएंगे, कहीं ट्रैकिंग करने जाओगे तो वहां पर रिस्क है ना, मर सकते हो ना ट्रैकिंग करोगे तो। घर में बैठे रहो तो कोई रिस्क है? नहीं है, ऐसा हमको लगता है। बहुत बड़ा रिस्क है, एक कैद है। कैद में जिए, कैद में मरे। क्या किया जिंदगी में? कुछ भी नहीं। सुबह इतने बजे उठे, वहां पर गए, फिर आए, फिर सो गए, फिर ये किया वो किया। एक रेपिटेटिव मोड पे नहीं चले जाएंगे। फिर हमें और एक रोबोट में फर्क क्या है? लाइफ किसे कहते हैं? जो ग्रो कर रहा हो या जो रुक गया? बिल्कुल हवा की तरह जो चलती चली जा रही है, पानी जो बहता चला जा रहा है। पानी रुक जाता है